बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि एक 12 साल की बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति ने, एक नेता ने रेप किया है और साथ ही उसने गैंग रेप करने में भी उसका साथ दिया है। ये जो मामला है, चाहे तो ये योगी आदित्यनाथ के पास हो, चाहे अखिलेश यादव के पास हो, यहाँ तक कि इस मामले को लेकर संसद में भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही थी। और ये जो महिला है जिसकी इस बेटी के साथ रेप हुआ है, वो जब थाने में जाती है, जो थाने के इंचार्ज होते हैं वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर ये महिला कुछ ऐसा करती है कि जो थाना अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई की नौबत आ जाती है और जिन व्यक्तियों ने इस बच्ची के साथ गलत किया है उन्हें भी शायद जेल की हवा खानी पड़ेगी। आखिर फिर उस महिला ने ऐसा क्या किया कि ये जो मामला है वो पूरी तरह से हाईलाइट हो जाता है। आज की जो कहानी है वो ऐसी ही एक गरीब बच्ची की कहानी है जिसने कि आज सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं नंदिनी यादव। आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं, ये जो घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक जगह पड़ती है भदरसा, और वहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार के जो मुखिया है उनकी मौत हो चुकी है और अब इस परिवार में 4 बेटियां हैं। उनका एक 6 साल का भाई है और उनकी माँ है। जो बच्चियां हैं वो भी मजदूरी करती है, भाई है वो स्कूल जाता है और जो माँ है वो भी मजदूरी करती है। तो इसी परिवार में जो सबसे छोटी बेटी है जिसकी उम्र 12 साल है, तो वो जो बच्ची थी वो एक दिन मजदूरी करके वापस घर लौट रही थी और वो अकेली थी। तो उसे वहीं पर बेकरी में काम करने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू। राजू उसके बिस्किट देता है और कहता है कि जो मालिक है वो तुझे बुला रहे हैं, तेरी माँ ने कुछ सामान के लिए कहा था। ये कहकर वो जो बच्ची थी उसे अपने दुकान पर ले जाते हैं। दुकान पर ले जाने के बाद में दुकान के अंदर जो उस दुकान का मालिक था, जिसका नाम मोहित खान बताया जा रहा है, वो उस बच्ची के साथ रेप करता है और जो राजू था उसमें दुकान में काम करने वाला, वो इस चीज़ का वीडियो बनाता है और उस मालिक के रेप करने के बाद में राजू भी उस मासूम सी बच्ची के साथ उसी घिनौनी चीज़ को अंजाम देता है और उसे धमकाया जाता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो ये जो वीडियो है वो सभी को दिखा दिया जाएगा। बच्ची डरकर घर आ जाती है और एक दिन उस बच्ची के पेट में दर्द होता है और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि ये 2 महीने की गर्भवती है। जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ के भी होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बच्ची को प्यार से पूछती है कि तुम्हारे साथ किसने गलत किया है। जो वो बच्ची थी, वो बच्ची अपनी माँ को सारी चीज़ें बता देती है और अब जो उसकी माँ थी वो पुलिस के पास जाती है और जो राजू था और जो मोहित खान था उसका नाम लिखवाती है। लेकिन जो मोहित खान है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो बहुत ही पहुँच है उस व्यक्ति की। जिस जगह वो पुलिस चौकी है, कहा जाता है कि वो जगह भी उसी के अंडर में आती है। तो पुलिस वाले इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्ची की माँ कहती है कि ये मामला जो है इसे तो आपको रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन वो इनकार करते हैं और कहते हैं कि तुम और सोच लेना। तभी वो जो महिला थी वो वहाँ पर एक समाज सेविका, एक महिला होती है, उसके पास जाती है, उसे सारे मामले की जानकारी देती है और जो महिला थी, जो समाज सेविका थी, वो उसका साथ देने का सोचती है। अब वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस वाले फिर भी आनाकानी करते हैं तो ये जो सारा मामला था वो मीडिया तक पहुंचा देती है और जब मीडिया में ये मामला आता है, सुर्खियों में आ जाता है, तो अब जो पुलिस वाले थे उनके भी हाथ पैर फूलने लगते हैं और अब जो वो महिला थी उसे वो समाज सेविका जो थी उसकी भी पहुंच काफ़ी अच्छी थी और वो समाज सेविका कैसे ना कैसे करके उस परिवार को योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा देती है। और जब योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना की जानकारी लेते हैं तो वो संसद में भी कहते हैं कि ऐसी गरीब महिलाओं के साथ जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तभी ऐसे लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाते हैं और वो छोटी छोटी मासूम सी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि मोहित खान ने किया था।
अब ये जब पूरा मामला संसद के जरिए गूंज उठता है, योगी आदित्यनाथ तक जाता है, तो जो अखिलेश यादव थे वो इस मामले में कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति गलत होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन पहले डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्टी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही हो। पहले उस बच्ची के पेट में जो बच्चा है उसका डीएनए करवाया जाए, अगर वो उससे मिलता है तभी आगे की कार्रवाई हो, और ऐसे ही मामले को किसी को उछाला नहीं जाए जब तक कि सारी चीज़ आप लोगों के सामने सच नहीं आ जाती है। अब उस जो बच्ची है उसका डीएनए करवाया जाएगा। ये जो मामला है जुलाई का मामला है, लेकिन अब ये 2 अगस्त को जाकर ज़्यादा ही हाईलाइट हुआ है। अब देखते हैं इस मामले में उस बच्ची को इंसाफ मिलता भी है या नहीं मिलता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जब इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है, तो इस बेटी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी हर एक बच्ची को जिसके साथ गलत होता है, अगर उसके साथ जो भी गलत करता है उस व्यक्ति को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तो ऐसे जो मामले हैं वो शायद रुक जाएंगे। और इन्हीं मामलों में पुलिस को कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस पीछे हट जाती है तभी ऐसे लोगों के जो हौसले होते हैं वो बुलंद हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।